तो प्यारे बच्चों आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 2C.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं बच्चों क्या है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि 0 to इन्फाइनाइट इतने को इंटीग्रेट करना है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है माना I इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फाइनाइट और फिर है बच्चों साइन और tan इनवर्स x, साइन और tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx, है ना बच्चों। सबसे पहला काम हमें दिखाई दिया प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है। तो tan इनवर्स x को अगर हम t माने तो उसका अवकलन मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx के साथ dt बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहला काम कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी रखने पर पुटिंग tan इनवर्स x इक्वल टू टी। अब क्या करेंगे बच्चों, अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करने पर बच्चों, अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। तो क्या बन जाएगा I इज इक्वल टू तो अभी क्या होगा tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x है तो dx लगा दो, t है तो dt लगा दो। लेकिन प्रतिस्थापन करने के बाद, अवकलन करने के बाद हमें क्या चेंज करनी होती है, लिमिट चेंज करनी होती है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, हम बोलेंगे कि जब हमारा x इज इक्वल टू, अभी क्वेश्चन x में है तो लिमिट काहे में होगी बच्चों, x में होगी, लेकिन प्रतिस्थापित t में कर रहे हैं तो क्वेश्चन अब t में हो जाएगा, तो लिमिट t की होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो बोलेंगे जब x इक्वल टू 0 है ना, तो हम बोलेंगे सिंस हमारा जो tan इनवर्स x है ना बच्चों, हमारा जो tan इनवर्स x है वो t है, तो बच्चों t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू बन जाएगा tan इनवर्स x के स्थान पे 0। अब हमको पता है कि tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। कैसे पता करते हैं, हम ये बोलते हैं कि 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, 0 tan में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, तो tan 0 ही 0 होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है आप ऐसे समझो, हम बोलेंगे सिंस जो हमारा tan 0 डिग्री है वो 0 होता है, तो अगर आप 0 को रोको tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, तो tan इनवर्स 0 क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। अब हम बोलेंगे जब हमारा x इज इक्वल टू क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू है इनफाइनाइट, है ना। हम बोलेंगे सिंस tan इनवर्स x इज इक्वल टू t है, तो बच्चों t इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x के स्थान पे x की वैल्यू इनफाइनाइट। सॉल्व कैसे करते हैं इनवर्स को, हम ये बोलेंगे कि इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है, तो बच्चों tan 90 बराबर इनफाइनाइट, मतलब 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो बच्चों t इज इक्वल टू 90 मतलब π/2, जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आता वो क्या बोलेगा, हम बोलेंगे सिंस tan π/2, tan 90 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो अगर आप π/2 को रोकोगे तो बच्चों tan इनवर्स इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, π/2 रख सकते हैं। अब बोलेंगे बच्चों हम कि सिंस हमें पता है I इज इक्वल टू क्या था, 0 to इनफाइनाइट था, और फिर बच्चों साइन है, और फिर है बच्चों tan इनवर्स x है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, विथ बच्चों dx है। तो बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट चेंज करें, जब x 0 है तो t 0 है, तो मतलब 0 आ गया, x इनफाइनाइट पे t π/2 है, साइन को चुपचाप उतार देंगे, और tan सबसे पहले तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या बनने वाला है, dt बनने वाला है। साइन को चुपचाप हमने उतार दिया बच्चों, साइन को हमने चुपचाप उतार दिया, और tan इनवर्स x बराबर क्या माने हो, t माने हो, तो ये क्या बन गया बच्चे लोग, साइन t बन गया। अब हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर क्या होता है, माइनस का cos x प्लस c, लेकिन चूंकि ये निश्चित समाकलन है तो इस पे हम c का यूज नहीं करते हैं, या नहीं कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो कोई मतलब नहीं है, वो कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ें, तो हम बोलेंगे कि I इज इक्वल टू, यहीं पे कर दें, I इज इक्वल टू, जब भी समाकलन होता है तो ये साइन हटता है और ये लिमिट जो है इस ब्रैकेट में आ जाती है 0 से π/2।
साइन टी का समाकलन क्या होगा बच्चों, माइनस का कॉस टी होगा, माइनस का कॉस टी होगा। अब बच्चों आई इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब बच्चों कॉस के स्थान पे, सॉरी टी के स्थान पे अपर में क्या है, पाई अपॉन 2 रखना, फिर माइनस, फिर बच्चों माइनस का कॉस, लोअर लिमिट तो कॉस के स्थान पे बच्चों कॉस, अब टी के स्थान पे लोअर में क्या है बच्चों 0 पुट करना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे अपन, या फिर कॉस पाई अपॉन 2 करके यहाँ पे छोटा वाला ही ब्रैकेट लगा सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे अपर लिमिट, जब भी अपर लिमिट की बात करें टी के स्थान पे अपर लिमिट पुट कर दें, लोअर की बात करें टी के स्थान पे 0 कर दें। तो अपर लिमिट मतलब माइनस कॉस पाई अपॉन 2 माइनस कॉस पाई अपॉन 2, माइनस फार्मूले का है बच्चों, माइनस फार्मूले का है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर लोअर लिमिट मतलब माइनस कॉस टी के स्थान पे 0, है ना बच्चों। अभी क्या होगा, तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू, और एक मेन चीज़ क्या है, एक मेन चीज़ क्या है कि ये जो है अच्छा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर चुके हैं, ठीक है बच्चे लोग। अब ये माइनस का कॉस 90 क्या होता है बच्चों, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, माइनस माइनस प्लस होता है, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 होती है। हम बोलेंगे सिंस हमको पता है कि कॉस 90 इज इक्वल टू 0 और हमारा जो कॉस 0 है वो 1 होता है, तो बच्चों आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 हमारा आंसर आ गया। चेक द आंसर एंड द आंसर इज राइट, है ना बच्चों। तो आंसर लगभग राइट है। पिछला एक क्वेश्चन हमने गलत किया था, उसको मैं अच्छा गलत नहीं किया था बच्चों, क्वेश्चन हमने शायद गलत लिख लिया था मेरी किताब में। जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन लिया था वो बिल्कुल राइट था। जो NCERT की बुक है बच्चों, एक बार फिर से पिछले वीडियो हमारा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, उसके गलत होने की वजह बता दें। NCERT में वो क्वेश्चन है बच्चों इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx है, और लिमिट जो है बच्चों वो है 0 to 1। ये क्वेश्चन है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर आता है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आता है पाई क्यूब अपॉन 190, पाई क्यूब अपॉन 192, है ना बच्चों। अपन ने जो किया, अपन ने क्या इंटीग्रेशन 0 to 1, हमारी बुक में, मेरी बुक में मिसप्रिंट था बच्चों tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ dx था। तो इस स्क्वायर का जो है बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया मिसप्रिंट की वजह से। मेन मैं हमेशा कहता हूँ आप कॉन्सेप्ट पे सजग रहो, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये छोटी मोटी गलतियाँ आप वैसे भी नहीं करोगे, और अगर कहीं हो भी जाती हैं तो उसको सुधार लोगे, है ना बच्चों। खुद पे डिपेंडेंट रहोगे, मुझे पूरा यकीन है आपके ऊपर। तो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा, फर्स्ट का चौथा करते हैं, है ना। इतने सारे क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, ये सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं, फिर भी करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 3, फिर क्या है बच्चों, क्वेश्चन है हमारा cos x अपॉन, है ना, cos x अपॉन 3 + 4 sin x, 3 + 4 sin x, और क्या हो गया बच्चों dx हो गया। हल करके पहला काम जो हमेशा लिखते हैं, बोलेंगे माना लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपॉन 3, और फिर है बच्चों cos x अपॉन में है 3 + 4, और क्या है बच्चों sin x, और क्या है बच्चों dx है। हमें पता है इसको हम t मान लेंगे, अगर पूरे को t मान लेंगे अगर, तो 0 हो जाएगा, 4 cos x dx बराबर dt बन जाएगा, ठीक है। तो क्या रखेंगे बच्चों, बोलेंगे 3 + 4, ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम कर चुके हैं t रखने पर, प्रतिस्थापन में कर चुके हैं पिछले पार्ट में। अब जब भी हम प्रतिस्थापन करते हैं तो क्या लिखते हैं बच्चों, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों अवकलन करेंगे, 3 का अवकलन 0 होगा, 4 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, sin x का अवकलन cos x आएगा। बच्चों डायरेक्ट करने का तरीका है, अवकलन कर दो, x है तो dx लगा दो बच्चों, इधर t है तो dt लगा दो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा cos x और dx बराबर dt अपॉन 4, cos x और dx बराबर dt अपॉन 4। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने प्रतिस्थापन किया है तो हमें लिमिट भी चेंज करनी है, ये बहुत ज़रूरी है।
मैंने कहा है ये निश्चित समाकलन का जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर निश्चित समाकलन में आपने प्रतिस्थापन किया है, सब्स्टिट्यूशन किया है, तो आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चन x में है तो लिमिट x की है। आप क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर रहे हो तो लिमिट t की होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो हम बोलेंगे बच्चों कि जब हमारा x इज इक्वल टू क्या है, लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो हम बोलेंगे सिंस हमने जो t माना है वो क्या है बच्चों, 3 + 4 sin x, 3 + 4 जो हमारा sin x है बच्चों वो t है, तो कुल मिला के t हो जाएगा 3 + 4 और sin x क्या है बच्चों, 0 है। ठीक है बच्चों लोग, तो यहाँ से मुझे मिलने वाला है बच्चों, क्या मिलने वाला है, हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 3 है तो 3 और प्लस 4, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। हम बोलेंगे सिंस साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो बच्चों t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब हम बोलेंगे जब x इज इक्वल टू π/3, जब x इज इक्वल टू π/3, तो क्या हो जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू, या फिर हमने क्या माना हुआ है t को, 3 + 4 और साइन x हमारा क्या है बच्चों, t है, तो बच्चों t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 4 साइन, तो साइन x के स्थान पे π/3। हम बोलेंगे सिंस हमारा जो साइन π/3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, 60 डिग्री बोलते हैं, ये होता है √3/2, है ना बच्चों। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, √3/2 होती है, सॉरी π/3 है ना, √3/2 होता है बच्चे लोग। तो क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू 3 + 4 × √3/2, साइन π/3 के स्थान पे √3/2, 2 दूनी 4, तो t इज इक्वल टू बच्चों 3 + 2√3, है ना, 3 + 2√3, ये हो गया 3 प्लस क्या हो गया, 3 + 2√3 हो गया, है ना बच्चों, 3 + 2√3, ये t की वैल्यू आ गई। तो अपनी लगभग बच्चों क्या हो गया, अपनी लिमिट जो है वो चेंज हो चुकी है। ये फ़ोन करने वाले भी यार, चलो ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है। तो अपन ने क्या कर लिया बच्चों, अपन ने लिमिट जो है वो चेंज कर ली है लगभग। तो अब लिमिट क्या हो गई है, कौन सा क्वेश्चन है यार, 0 to π/3 था ना, तो क्या हो गया है π/3, तब अच्छा ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाएं, अपनी लिमिट क्या हो गई, 2 + 2√3। एक बार देख लें बच्चों लिमिट गलत तो नहीं हुई है, क्योंकि ऐसे जब भी नंबर्स आएँ तो एक बार रीचेक हमें करना चाहिए। हमने क्या बोला, x इज इक्वल टू π/3, तो π/3 मतलब 60 साइन 60 होता है √3/2, है ना, √3/2 बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, तो t इज इक्वल टू 3 + 4 साइन इतना √3/2 हो गया, 2 × 2 = 4, 2√3, t इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 2√3 आ गया, 3 + 2√3 आ गया। ठीक है, अब हम बोलेंगे सिंस i इज इक्वल टू क्या था, इंटीग्रेशन 0 से π/3 था, है ना बच्चे लोग, और फिर क्या था, cos x था, अपॉन में क्या था बच्चों, 3 + 4 sin x था, और क्या लगा था, dx लगा था। सबसे पहला काम, आप किसको टच नहीं कर सकते, cos x dx को आप टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसे आपने क्या बना दिया है, dt बना दिया है। cos x dx बराबर क्या है बच्चों, dt/4 है, dt/ क्या है बच्चों, 4 है। ठीक है, तो cos x dx बराबर dt/4 हो गया। तो i इज इक्वल टू, लिमिट चेंज करेंगे, x अगर 0 था तो t कितना है बच्चों, t हमारा 3 है, और अगर x हमारा π/3 था तो π/3 के स्थान पे क्या है बच्चों, 2 + 2√3 है, 2 + 2√3 है बच्चों। तो कुल मिला के ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, अपॉन में क्या बच गया, अपॉन में t बच गया, तो 1/t। अब थोड़ा सा इसको बच्चों व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से करेंगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि आप सबको अब समाकलन, निश्चित समाकलन बिल्कुल समझ में आ गया है। तो i इज इक्वल टू 1/4 कॉन्स्टेंट है, बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन 3 to 2 + 2√3, है ना बच्चों, और अब होगा 1/t और dt। अब हमको पता है, सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या होता है, log x + c होता है।
तो बच्चों I इज इक्वल टू 1/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना बच्चों। हाँ, क्या हो जाएगा बच्चों, पहले तो समाकलन जब भी होगा तो ये ब्रैकेट लग जाता है, ये क्या बन जाएगा 1/t का log t, अपर लोअर लिमिट यहाँ पे और अपर लिमिट यहाँ पे 2 + 2√3, है ना। सॉरी गलती हो गई क्या बच्चे लोग हमसे, 3 + 2√3 है, फिर एक बार मिस्टेक हो जाएगी, ये 3 + 2√3 है, 3 + 2√3 है, 3 + 2√3 है ना, 3 + 2√3। एक बार मिस्टेक हो जाए तो फिर मिस्टेक होती ही रहती है, ये एक बहुत ख़राब आदत है मेरी। आगे बढ़ें बच्चे लोग, तो अभी क्या आने वाला है, अभी करने वाले हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/4 सबसे बाहर है बच्चों, अपर लिमिट मतलब t के स्थान पे इतना रखना, तो बन जाएगा log कितना, t के स्थान पे अपर लिमिट क्या है 3 + 2√3 है, ये बन गया हमारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट मतलब log लोअर लिमिट क्या है बच्चों 3 है तो 3 लगा दिया। ठीक है बच्चों लोग, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। एक बार आंसर चेक कर लें तो समझ में आया कितना सॉल्व करना है हमें। तो बस हो गया बच्चों, ज़्यादा कुछ सॉल्व हमको नहीं करना। अब हमको एक चीज़ पता है, एक फंडा पता है, सिंस वी नो दैट कि अगर log m/n होता है, अगर log m/n होता है तो ये बन जाता है log m माइनस log n हो जाता है, log m माइनस log m माइनस log n हो जाता है। तो बच्चों अगर कभी log m माइनस log n के जैसा मिला तो हम log m/n कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं बच्चों। तो 1/4 हो गया, ये हमारा log m के स्थान पे है और ये हमारा log n के स्थान पे है, तो log m माइनस log n बनेगा बच्चों log m/n, तो m + 3 + 2√3 होगा और अपॉन में n क्या है 3 है, और यही हमारा आंसर है बच्चों। प्लस c यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है, चूँकि निश्चित समाकलन है, यहाँ मान निश्चित है, वो c की अनिश्चितता यहाँ पे नहीं है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन के आप सारे क्वेश्चन हो गए, 3 हैं, 3 में से मैंने बच्चों आपको कम से कम कितने बता दिए, 3 में से मैंने आपको 4 में से मैंने आपको 3 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लेना। उसके बाद मैं आता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 टाइप के क्वेश्चन भी हम बच्चों कर चुके हैं, इस टाइप वाले क्वेश्चन भी हम लगभग कर ही चुके हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन इसके भी करेंगे और आगे निकल जाएंगे, ठीक है बच्चे लोग। और कुछ है समाकलन में ऐसे टाइप छूटे हैं, शायद एक आध एक्सरसाइज छूटा है, मुझे ध्यान आ रहा है ये अगला क्वेश्चन देख के। तो बच्चे लोगों में जो क्वेश्चन में डाउट है आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसके वीडियोस बना के डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो पेपर तक बनते रहने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है बच्चों इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन 0 से 2 0 से 1 है, सॉरी 0 से 1 है, और 5x क्यूब अपॉन में है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस x⁻8 और है dx, x⁻8 और है dx, है ना बच्चों। तो अब ये प्रतिस्थापन का क्वेश्चन है, लेकिन हमें थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, ये भी आपको आता है, हम पहले भी कर चुके हैं। तो बोलेंगे माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 5x क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x⁻8। एक बार क्वेश्चन लिखें। अब बच्चों आपको पता है कि ऊपर क्या है, x क्यूब है, तो x क्यूब किसके अवकलन में आता है, x⁻4 के अवकलन में आता है। अगर आपको अवकलन आता है, आपको पता है d/dx x⁻4 इज इक्वल टू 4x क्यूब आता है। मतलब कहने का ये है कि x क्यूब कब मिलेगा, जब x⁻4 का अवकलन होगा। मतलब अगर x⁻4 को t माना जाए तो हमें x क्यूब मिल सकता है dx के साथ ले जाने के लिए। तो इस तरीके से हमको सोचना होता है बच्चों, जो फ्री है वो dx के साथ जाएगा, इतना क्लियर है। अब x क्यूब आएगा कैसे, अगर अपन x⁻4 बना पाएँ डिनोमिनेटर में, अगर हम हर में x⁻4 बना पाएँ कहीं से भी, और अगर x⁻4 को हम t मान लें तो x क्यूब dx बराबर dt/4 आ जाएगा। देखते हैं बच्चे लोग कैसे। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे बच्चों, अच्छे से लिखेंगे। 0 to 1 है, ये बन गया 5x क्यूब, कांस्टेंट है, बाहर कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बाहर कर सकते हैं। चाहो तो यहाँ रखो और चाहे इसको बाहर कर लो। एक बार फिर से देख लें हम कि 5 भी है क्वेश्चन में कि 4 है, अगर 4 होता तो कैंसिल आउट हो जाता,
लेकिन 5 ही है। ठीक है बच्चों, तो अपन ने क्या किया, अपन ने 5 को बाहर कर लिया, एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 को बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स पावर 4 को मैं एक्स पावर 8 को मैं एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ बच्चों dx के साथ। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ बच्चे लोग। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, अब हम इस x पावर 4 को t मारेंगे तो एक्स क्यूब dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे x पावर 4 इज इक्वल टू टी रखने पर, पुटिंग x पावर 4 इक्वल टू टी। तो क्या लिखेंगे फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना बच्चों। तो x पावर 4 का अवकलन क्या होता है, 4x क्यूब, x है तो dx लगाते हैं और t है तो dt लगाते हैं, मतलब x क्यूब और dx बराबर क्या हुआ बच्चों, dt अपॉन 4 हो गया। एक काम तो हो गया, अगला काम क्या है प्यारे बच्चों, अगला काम करना है हमें लिमिट चेंज करनी है। ये तो निश्चित समाकलन का जन्म सिद्ध अधिकार है, अगर प्रतिस्थापन हुआ है तो लिमिट चेंज होनी ही होनी है। हम बोलेंगे बच्चों सिंस हमको पता है, हम बोलेंगे जब, क्या बोलेंगे बच्चों, जब x इज इक्वल टू लोअर लिमिट क्या है 0, है ना। तो हम बोलेंगे सिंस हमारा जो प्रतिस्थापन क्या किया आपने, x पावर 4 इज इक्वल टू टी किया है, तो t इज इक्वल टू 0 पावर 4, तो t इज इक्वल टू क्या हुआ बच्चों, 0 हो गया। मतलब जब x 0 है तो t भी 0 है, मतलब देयर इज नो चेंज इन लिमिट। आगे बढ़ेंगे बच्चों, बोलेंगे जब हमारा x क्या है, जब हमारा x 1 है, हम बोलेंगे सिंस x पावर 4 इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू 1 की पावर 4, तो t इज आल्सो 1, तो लिमिट इज अनचेंज है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट चेंज नहीं हो रही है। अगर 2 होता तो चेंज होती, क्योंकि 0 ऑलवेज 0 देगा, 1 ऑलवेज 1 देगा, इसलिए लिमिट चेंज नहीं हुई। अब अपन यहाँ पे रखेंगे तो बोलेंगे सिंस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 है, और फिर अपने पास i, लास्ट वाले i की बात करते हैं, लास्ट में क्या है बच्चों 5 है, और x क्यूब dx है, x क्यूब है अपॉन में है बच्चों अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 का स्क्वायर विथ dx। अब करेंगे प्रतिस्थापन भी और लिमिट चेंज भी, बाहर है 5 बच्चों 0, t इज इक्वल टू 0, x 0 तो t 0, तो 0, लिमिट इस बार अनचेंज है, हमने पहले ही बोला। x क्यूब dx को टच नहीं कर सकते क्योंकि ये dt अपॉन 4 बनेगा। x क्यूब dx क्या है बच्चों, x क्यूब dx dt अपॉन 4 है। ऊपर बचेगा 1 बच्चों, अपॉन में अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 1 तो 1 है, माइनस तो माइनस है। x पावर 4, व्हाट इज x पावर 4, x पावर 4 को हमने t माना हुआ बच्चों, तो क्या बन जाएगा, t बन जाएगा। ऊपर क्या लगा, स्क्वायर लगाया बच्चों, स्क्वायर बन जाएगा। और अगर आपको पता है तो यह स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, या फिर स्पेशल इंटीग्रेशन भी नहीं बच्चों, ये सिंपल साइन इनवर्स x के फार्मूले के जैसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो आगे हम क्या करेंगे, आगे इसको व्यवस्थित करेंगे। i इज इक्वल टू 5 बाहर है, 1/4 कांस्टेंट यही बाहर आ गया, तो अपॉन में आ गया, 0 टू 1 हो गया बच्चों, ऊपर 1 है, अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर और क्या है dt है, 1 माइनस टी स्क्वायर और क्या है बच्चों dt है। तो अभी आपको ध्यान आ रहा होगा ये फार्मूला कैसा है, किसका फार्मूला है ना, हमको पता है, सबको पता है, आपको भी पता है। हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों साइन इनवर्स x प्लस सी। क्योंकि साइन इनवर्स का अवकलन है इसलिए इसका समाकलन क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स x होगा। तो साइन इनवर्स x इसका समाकलन होना चाहिए। तो i इज इक्वल टू बच्चों 5/4 समाकलन होगा, ये साइन बदलेगा ब्रैकेट में, 0 टू 1 लिखेंगे। तो बच्चों 1/√1 माइनस टी स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों, ये साइन इनवर्स x बनता है तो ये क्या बन जाएगा, ये साइन इनवर्स t बनेगा। अब कर देंगे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5/4 सबसे बाहर,
अपर लिमिट का मतलब है बच्चों t के स्थान पे 1 रखना, लोअर लिमिट का मतलब है बच्चों t के स्थान पे 0 रखना। ठीक है बच्चों, तो अभी हम सबको पता है सिंस वी नो दैट कि जो हमारा, वैसे डायरेक्ट ही कर दें तो 5/4 है बच्चे लोग। अब ये बताओ 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 होता है, मतलब ये 90 मतलब π/2 का मान है। 0 साइन में क्या होता है, 0 पर होता है। तो बच्चे लोग I = 5π/4, 2 8 होता है। बगल में लिखोगे क्या आप, हम बोलेंगे सिंस साइन 90 = 1 होता है, इसलिए 90 बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स 1 के स्थान पे हम 90 रखेंगे। और बच्चों साइन 0 = 0 होता है, तो 0 बराबर साइन इनवर्स 0 बन जाएगा, इसलिए साइन इनवर्स 0 के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो I = 5π/8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आएगा। बच्चों आंसर मैच कर लें, बिल्कुल आंसर मैच हो रहा है। ठीक है बच्चे लोग, तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें बच्चे लोग। अगला क्वेश्चन x² + 1/x⁴ + 1, x² + 1/x⁴ + 1। वेरी सेम क्वेश्चन बच्चों, कहाँ कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं कठिन समाकलन की अभी लास्ट एक्सरसाइज में ही कर चुके हैं बच्चे लोग, है ना। ये क्वेश्चन तो अपन ने किया हुआ है, तो बस वही सेम क्वेश्चन में आप पुट क्या कर देना है, आप पुट कर देना है बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, शायद इस वीडियो में ना आ पाए, है ना बच्चे लोग। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का।